हेलो एवरीवन, हम एसएससी जीडी 2021 के मैथ पेपर सोल्यूशन कर रहे हैं और आज हम 6 दिसंबर शिफ्ट 3 का पेपर सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम 6 दिसंबर के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का पेपर कर चुके हैं, तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। दो धनात्मक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक के 28 गुने के बराबर है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 5 है और संख्याओं का अंतर 15 है तो उन दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखो महत्तम एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ 5 दिया है, ठीक है। और एलसीएम क्या बोला है, एलसीएम बोला है 28 गुना है महत्तम समापवर्तक का, तो 28 ये हो जाएगा, ठीक है। और महत्तम 5 है तो 140 उसका एलसीएम आ जाएगा। देखो एचसीएफ 5 है तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, एक संख्या 5x हो जाएगी और एक संख्या 5y हो जाएगी, ठीक है। अब इनका अंतर 15 बोला है, तो देखो 5x माइनस वाई का अंतर 15 है, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। अब एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एक संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एक संख्या देखो 5x और 5y, एलसीएम कितना है, एलसीएम देखो 140 ये आया, एचसीएफ कितना है 5 है, तो 5 से 5 कट जाएगा, x और y कितना आ जाएगा, 5 से कट जाएगा तो 28 आ जाएगा। तो देखो उनका संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो देखो संख्या यदि मैं मान लूँ ये 7 है, ये 4 है, तो ये इक्वल टू 28 हो जाएगा। ये संख्या 7 माइनस 4 ये भी देखो सेटिस्फाई कर रहा है, तो संख्या कितनी हो जाएंगी, देखो 7 और 4 11 इंटू 5 इक्वल कितना हो जाएगा, 55 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 564 को इस प्रकार दो भागों में विभाजित किया जाता है कि पहले भाग के 8वां हिस्सा दूसरे भाग के 5वें हिस्से 1/5वें हिस्से का अनुपात 5:4 है। तो दोनों भाग क्रमशः क्या होंगे। दो एक भाग मैंने मान लिया x है और दूसरा भाग क्या है, मैंने मान लिया y है, तो y देखो ये 10 वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, ये अनुपात में है, इक्वल टू क्या है, 5:4 है, ठीक है। यदि मैं देखो इसका अनुपात हटा दूंगा तो ये उल्टा हो जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो 5/y हो जाएगा और ये 5/4 हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा और ठीक है, ये 4 है तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो x/y कितना हो जाएगा, 2/1 आ जाएगा। अब देखो 564 को विभाजित करना है, तो 3 की वैल्यू कितनी है, 564, तो 1 की क्या हो जाएगी, 3 एकम 3, 3 24, 3 24, तो देखो 2 की वैल्यू हो जाएगी, इस 2 की 376 और 1 की वैल्यू 188, तो यही दोनों आंसर होंगे, 376 188 आंसर होंगे। तो ये पहला नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी और तीसरी संख्या की 2 गुनी है। यदि इन दोनों संख्याओं का औसत 110 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या है, तो देखो पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी और तीसरी संख्या की 6 गुनी है। तो ठीक है, यदि मैं संख्या 6 मान लूँ इसको, तो देखो इसकी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या की 3 गुनी और तीसरी संख्या की 2 गुनी। अब इनका औसत कितना है, 110 है, तो 6 2 8 3 11, 11x/3 10, x बराबर आ जाएगा 30। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है, तो सबसे छोटी संख्या 2 है ना, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 दूनी 60। तो देखो ये फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ये मैं छोड़ रहा हूँ, ये आपको खुद से करना है। आगे बढ़ेंगे। एक पंखे को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि पंखे के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 150 कम कर दिया जाता है तो लाभ 5% अधिक होगा। तो पंखे का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो ये है CP, ये है SP। देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/5, तो 5% के लाभ पर बेचा जाता है तो 5 से 6 हो जाएगा। और 5% अधिक लाभ होता है जब 150 कम कर दिया जाता है दोनों में। इसमें देखो 150 कम हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा देंगे,
ठीक है। तो देखो इसमें 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि 5% अधिक है तो 1/4 हो जाएगी, तो 4 से 5। देखो 5 25 6 चौको 24, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये हो जाएगा 15 चौको 60 और 15 चौको 60, 15 75, 1 की वैल्यू आ जाएगी 150। तो पंखे का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 750। ठीक है, सेकंड नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 3185 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसके आधार की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, और 3150 ही पाई लिखा है, ठीक है, सही से टाइप नहीं हुआ है, 3185 पाई है ये, ठीक है, 3185 पाई। तो देखो पाई से पाई कट जाएगा, आर की वैल्यू कितनी है 35 है, इंटू एल 3185, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 35 नम्मा 315, 35 एकम 35, एल बराबर कितना आ जाएगा 91। ठीक है, तो देखो अब क्या निकालना है अपन को, ऊंचाई निकालना है। तो देखो ये त्रियक ऊंचाई आ गई है 91 आ गई, और इसकी आधार की त्रिज्या 35 है, तो एच निकालना है। तो देखो आपने एक 888 पढ़ा होगा, 5 12 13। तो देखो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 91, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 84, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 35, तो 35 84 91, ये 888 है। तो देखो 35 से 91 है तो 84 हाइट आ जाएगी, यही इसका आंसर होगा, थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक दुकानदार 15% की छूट देता है और फिर भी 5% का लाभ प्राप्त करता है। यदि क्रय मूल्य 340 है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। सीपी एमपी, देखो सीपी क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्राइस। 100 माइनस डिस्काउंट क्या हो जाएगा 85, और 100 प्लस 5 105। तो देखो 85 की वैल्यू दी है 340, तो अंकित मूल्य ज्ञात करना है 105, 85 चौका 340, 420 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कविता ने 2500 में एक घड़ी खरीदी, इसमें 12% की हानि पर बेच दिया। इन रुपयों में उसने एक पंखा खरीदा और उसे 15% के लाभ पर बेचा। इस पूरे लेन देन में उसे होने वाले कुल लाभ हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मैं देखो मान लेता हूँ 100 रुपये में उसने एक घड़ी खरीदी है, ठीक है, उसको 12% हानि पे बेच दिया है, 12% की हानि पे बेच दिया तो कितने पे 88 पे बेचा होगा। अब इन रुपयों में उसने एक पंखा खरीदा है जिसको 15% के लाभ पर बेचा, ठीक है, 15% का लाभ क्या हो जाए, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाती है 3/20, तो 23/20 हो जाएगा। यहाँ से काट देंगे 20 चौको 80, 20 चौको 80, बस मल्टीप्लाई कर देंगे 23 चौको 92, यहाँ से 9 23 चौको 92 और 9 101, तो कितने का लाभ हो जाएगा 1.2 का लाभ हो जाएगा, क्योंकि 100 की तो उसने खरीदी थी, 1.2% का लाभ हो जाएगा, फोर्थ नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर 4 वर्षों में स्वयं की 1/2 गुनी हो जाती है तो वही धनराशि समान ब्याज की दर पर कितने वर्ष में स्वयं की 2 से 1/4 गुनी हो जाएगी। देखो कोई धनराशि यदि पी धनराशि है तो देखो कितना टाइम लग रहा है, 4 वर्ष का टाइम लग रहा है, कितनी हो जाती है 2 एकम 2, 3/2 गुना हो जाती है। तो वही धनराशि 4 दूनी 8, 9/4 गुना होना है। तो देखो क्या हुआ, इसका स्क्वायर तो हो गया ना, 3/2 का स्क्वायर ही तो हुआ है, यही तो 9/4 लिखा है। तो देखो इसको 4 वर्ष लगता है तो इसको 4 + 4 लगेगा, 8 वर्ष का टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये देखो फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक दुकानदार ने 1500 में 35 दर्जन पेंसिल खरीदी और उसे 40% लाभ प्राप्त करने के लिए 125 में कितनी पेंसिल बेचनी चाहिए। देखो उसने 1500 में उसने कितनी 35 दर्जन पेंसिल खरीदी हैं, 35 × 12 कर देंगे, ठीक है। अब उसमें 40% का लाभ चाहिए, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 2/5, तो देखो इसमें 7/5 कर दूंगा, ठीक है।
अब यहाँ से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 300, और यहाँ से काट दूंगा तो 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, यहाँ से काट देंगे तो 7 पंचे 35, यहाँ से 5, मतलब उसे एक पेंसिल 5 रुपए की बेचेगा। तो 125 में कितनी पेंसिल बेचेगा, एक 25 बेचेगा ना, 25 पंचे 125। थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए और बी के स्थान से चलना शुरू करते हैं और क्रमशः एक्स और वाई स्थानों पर एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। मार्ग में एक निश्चित बिंदु पर एक दूसरे से मिलने के बाद ए और बी क्रमशः वाई और एक्स तक पहुंचने के लिए 3.2 घंटे और 1.8 घंटे लेते हैं। यदि बी की चाल 12 किलोमीटर थी तो ए की चाल ज्ञात कीजिए। तो इसे देखो, इसमें क्या है, पहले देखो ये पहुंच जाते हैं, ए से बी तक जाना है, तो इसमें पूछा है ये पहले पहुंच जाते हैं फिर ये वापस भी आते हैं। ये पूछा तो इसके लिए देखो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है S1/S2 इक्वल टू √ T2/T1। तो देखो S1 कितना दिया है, S1 निकालना था क्योंकि B की चाल दी है, तो S1 निकालना है। B की चाल कितनी है, 12 किलोमीटर इंटू, अब देखो T2 क्या है, 1.8 और 3.2। ठीक है, देखो इसको स्क्वायर कर देंगे तो S स्क्वायर हो जाएगा, S स्क्वायर 144, और ये आ जाएगा 18, ये आ जाएगा 32, 16 दूनी 32, 16 नंबर 144, 2 नाम 18, तो S स्क्वायर बराबर आ जाएगा 81। तो S बराबर कितना आ जाएगा, 9 आंसर आ जाएगा ना। ठीक है, तो देखो ये थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 व्यक्ति का औसत वजन 76.5 kg है। यदि 82 kg, 75 kg और x kg वाले 3 अन्य व्यक्ति उनको साथ शामिल किया जाता है तो सभी का औसत वजन 0.5 kg बढ़ जाता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो 14 व्यक्ति का औसत वजन कितना है, 76.5 kg है, और देखो 3 व्यक्ति जुड़ जाते हैं तो कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 17 व्यक्ति हो जाएंगे, और उनका वजन 0.5 बढ़ जाता है तो 70 kg वजन हो जाएगा। तो देखो यहाँ से कितने व्यक्ति बढ़ रहे हैं, यहाँ से 3 बढ़ रहे हैं, यहाँ से कितना बढ़ रहा है, 0.5 बढ़ रहा है, तो 77 × 3 हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा 77 से 3 का, और यहाँ से इसका 14 से हो जाएगा, तो 1.5 है तो 7 ऐड हो जाएगा, तो 231 + 7 238 हो जाएगा ना। ठीक है, तो एक का व्यक्ति का वजन 82 kg है, एक का कितना है 75 kg है, तीसरे का निकालना है तो 238, इनको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 157, 8 में 7 गई 1, 13 में 5 गई 8, तो 81 kg वजन हो जाएगा तीसरे व्यक्ति का। x का मान 81 आ जाएगा, तो ये थर्ड नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि a का 15% b के 45% के बराबर है तो a - b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। तो देखो a का 15% b के 45% के बराबर है, दोनों में परसेंट है तो मैंने परसेंट हटा दिया, तो a/b कितना आ जाएगा, 15 × 45, 15 × 15, a - b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, तो a कितना है 3, a - b 2 बटे × 100, तो कितना आ जाएगा 150% आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए ए बी की तुलना में 50% कम कुशल है और बी सी की तुलना में 50% अधिक कुशल है। ए और बी एक साथ मिलकर इस कार्य को 48 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए अकेले इसी कार्य को कितने समय में पूरा कर सकता है। देखो ए बी सी, देखो ए बी की तुलना में 50% कम कार्य कुशल है, तो देखो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और बी सी की तुलना में 50% अधिक कार्य कुशल है, तो देखो ये 2, ये 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये 3 6, ये 4। ठीक है, अब तीनों मिलकर 48 दिन में पूरा कार्य कर सकते हैं, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा 18, 48, 6 4 10 3 13, तो ए अकेले कितने दिन में करेगा 3, तो देखो काट देंगे तो 16 × 13 कितना हो जाएगा 208, फोर्थ नंबर आंसर हो जाएगा।
इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 250 है। इसे अंकित मूल्य पर 20%, 10% और x% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद 164.70 में बेचा गया, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य 250 है। 20% की छूट तो 4/5, 10% की छूट तो 9/10 इंटू 100 माइनस x बटे 100 और 164.70। देखो ये 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये पूरा 100 खत्म हो जाएगा, इसका दशमलव खत्म हो जाएगा। ठीक है, 9 से काट देंगे तो 9 एकम 9। ठीक है, 7 बचेगा, 9 8 72, 9 3 27 जीरो। ठीक है, यहाँ से जीरो कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 25 और ये टोटल कितना हो जाएगा? 5 चौको 20 हो जाएगा। 20 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0 से 0 91.5 आ जाएगा। तो 100 माइनस x बराबर 91.5। तो आंसर कितना आ जाएगा? आ जाएगा 8.5। ठीक है, तो ये सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक तैराक स्थिर जल में 12 किलोमीटर की चाल से तैरता है। यदि एक नदी 2 किलोमीटर पर आवर की चाल से बह रही है तो तैराक को धारा की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा? तो देखो x बराबर कितना दिया? 12, y बराबर कितना दिया है? 2। तो देखो 6 किलोमीटर जाना, धारा की विपरीत, तो 12 माइनस 2 10 हो जाएगा इंटू 60 मिनट हो जाएगा। तो 10 छक्का 60 बराबर कितना हो जाएगा? 36 मिनट। ठीक है, तो ये थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तीनों पाइप ए और बी एक टैंक को 10 घंटे 13/1/3 घंटे में भर सकता है। पाइप सी एक निकासी पाइप है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक 8 घंटे में भर जाता है। तो पाइप सी अकेले टैंक के 25% भाग को कितने समय में खाली करेगा? तो देखो क्या है, पाइप ए है और पाइप बी है, पाइप सी है। तो देखो ये 10 घंटे में भर सकता है और बी कितने घंटे में भर सकता है? 13 3 39 40/3 में। और सी देखो खाली करने वाला पाइप है। इसको यदि मैं मान लूँ इसकी ये एक्स है, इसकी इफिशियंसी। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 40। तो 10 चौको 40, 40 एकम 40 3 आएगा। अब बोला है सी एक निकासी पाइप है। जब तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो टैंक 8 घंटे में भर जाता है। तो देखो 4 और +3 चलेंगे और माइनस एक्स घटेगा। इसकी इफिशियंसी मैंने सी की माली इफिशियंसी एक्स है। तो 8 घंटे में पाइप भर जाता है। तो कितना भरते हैं? ये भरते हैं 40। तो 8 से काट देंगे तो 5 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 7 माइनस 5 2। तो देखो सी क्या कर रहा है? 25% भाग को 1/4 भाग को कितने घंटे में खाली करेगा? तो सी की इफिशियंसी 2। तो 4 दूनी 8 5 40। तो देखो 5 घंटे लगेंगे। सेकंड नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 9600 की धनराशि पर एक भाग को वार्षिक 8% की दर से और शेष को वार्षिक 10% की दर से साधारण ब्याज निवेशित किया गया। दोनों निवेशों में 4 वर्ष पश्चात कुल ब्याज प्राप्त हुआ। ब्याज वार्षिक 10% की दर से निवेशित धनराशि कितनी थी? तो देखो 4 वर्ष में ब्याज कितना है? 3500 है। तो एक वर्ष में कितना आ जाएगा? 3500/4 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 4/32, 4 7 28, 4 5 20। एक वर्ष का ब्याज 875 आएगा। तो देखो पहले 8% लग रहा है। ठीक है, और फिर 10% है। तो देखो 8% इसमें भी मिलेगा, 8% इसमें मिलेगा, प्लस 2% इसमें ज़्यादा हो जाएगा। तो बस ये 2% की वैल्यू निकाल लेंगे सो आ जाएगा। तो देखो पहले 9600 का 8% कितना होगा? 9600 का 8% निकाल लेंगे। 96 में 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी। तो 8 6 48, 8 8 9 72 6 76। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 15 में 8 गई 7, 0 107 आ जाएगा। मतलब 2% की वैल्यू 107 है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 53.5। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5350। ठीक है, तो बस अब बोला 10% वार्षिक दर से, तो ये 10% का तो अपन ने निकाल लिया। तो ये 5350 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 8% का निकालते तो 9600 में 5350 घटा देते तो 8% का आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक्स को प्रत्येक 11 18 27 42 संख्या में जोड़ने पर संख्या समानुपाती हो जाती है। तो 11x + 3 9x - 2 के बीच मध्यानुपात कितना होगा?
तो देखो इसको करने का एक फिक्स पैटर्न होता है 11, 18, 27, 42। इसमें देखो दो दो का डिफरेंस ले लेते हैं तो इसका डिफरेंस 7, इसका डिफरेंस कितना आएगा 15। अब देखो ये इसमें कट नहीं रहा, नहीं तो इसको काट देते। तो देखो 7 और 15 का डिफरेंस कितना रहा 8। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इंटू 11 165, और 27 को इससे करेंगे तो देखो डिफरेंस करना है दोनों का, तो कितने का डिफरेंस होगा 24 का डिफरेंस आ जाएगा। 189 में 65 जाएंगे, 165 तो 24, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 3। तो देखो बस इनका मध्य अनुपात निकाल देना है, तो 11 3 33 प्लस 36, ठीक है, और 3 9 27 माइनस 2 25। तो क्या होता मध्य अनुपाती, x बराबर आ जाएगा √36 इंटू 25। तो कितना आ जाएगा 6 36 और 6 5 25, 30 आंसर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5800 की एक धनराशि को इस प्रकार 3 भागों में विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का आधा दूसरे भाग का 1/5 और तीसरे भाग का 3/8 के बराबर है। तो तीसरे भाग का मान बताइए। देखो पहले भाग का आधा दूसरे भाग का 1/5, तीसरे भाग का 3/8 के बराबर है। तो 8 45, यदि मैं इसको 40 के बराबर कर दूं इनके एलसीएम के बराबर, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, देखो 40 दूनी 80, सेकेंड कितना हो जाएगा 40 पंचे 200, और थर्ड कितना हो जाएगा 320/3। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 240, ये 600 और ये 320, ठीक है। अब काट देना है, तो यदि मैं 0 से 0 काट दूं, 4 से काट दूंगा तो 4 6 24, 15 और 4/32, ठीक है। तो टोटल कितना होगा 15 6 कई 60 29। तो 5800 की धनराशि कितनी 29। तो तीसरे भाग का निकालना है, 29 दूनी 58, 200 इंटू 8 1600 आंसर आ जाएगा। थर्ड नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए और बी और सी तीन संख्याएं, ए का मान बी के मान से 20% अधिक, सी का मान ए और बी के मानों के योग से 20% कम है, तो बी और सी के मानों का अंतर ए के मान से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो क्या होगा ए बी और सी, ए का मान बी के मान से कितना अधिक है 20% अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा 120, और सी का मान ए बी के मान से 20% कम है, तो देखो 220 तो ये हो जाएगा 220 ही है, और 20% इसका कम है, तो 20% इसका कितना आएगा 44 आएगा। ठीक है, 22 दूनी 44, तो 220 में 44 घटा देंगे तो 176 आएगा। ठीक है, तो बी और सी के मानों का अंतर, बी और सी के मानों का अंतर कितना है 76, ए के मान से कितने प्रतिशत अधिक है, तो देखो कितना अधिक है, ये 44 अधिक है, तो 44/120 इंटू 100, 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, तो ये कितना आएगा 44 220, तो देखो कितना आएगा 36 18 6 36 6 7 42, 36.7 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए 2880 6525 और 8307 को पूर्णतः विभाजित करती है। 2880 6525 और 8307 को पूर्णतः विभाजित करती है, तो देखो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 10 में 5 गई 5 और 7 में 2 गई 5, जी कितना आ जाएगा 65, ये 3645 आएगा ये, और ये कितना आएगा जी आ जाएगा 7 में 5 की 2, ये 1782 आएगा। अब इनका डिफरेंस लेंगे तो ये आ जाएगा 1800, देखो 5 में 2 गई 3 और 14 में 8 की 1863। यदि मैं इसको 9 से काट दूं तो देखो 9 आ जाएगा और ये 207 आ जाएगा। तो अब इसका एचसीएफ या तो 9 होगा या 207 होगा, तो 207 से तो कोई संख्या कट नहीं रही, ये सब कट रही है 9 से, तो इसका एचसीएफ 9 होगा। थर्ड नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सुमित को
29,700 की धनराशि पर एक निश्चित ब्याज की दर पर 3 वर्ष में साधारण ब्याज के रूप में 10,692 रुपये प्राप्त हुए। उसके मित्र अनिल ने 12,500 की राशि पर समान दर पर किंतु चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेशित की, जहां ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। तो अनिल को ब्याज के रूप में कितनी धनराशि मिली, मतलब दर निकालनी पड़ेगी। तो ब्याज कितना मिला, 10,692 और 29,700 ये है, और 3 वर्ष का समय लगा इंटू 100, 0 से 0 काट देंगे, 3 से काट देंगे, 3 त्रिका 9, 3 5 15, 1 बजा 3 छंग 18, 3 चौको 12। अब 3 से फिर काट देंगे तो 99 आ जाएगा। 3 से एकम 3, 3 एकम 3, 2 बचेगा 3 8 24, 2 बचेगा 3 8 24, 99 एकम 99, कितना बचेगा, ये आएगा 19, 99 दूनी 198, तो 12% वाई दर। तो 2 वर्ष में कितना मिल जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, 12%, 25.44 मिल जाएगा। ठीक है, इफेक्टिव रेट होता है। तो 12,500 है ये, तो 12,500 पे कितना ब्याज मिलेगा, 0, तो 0 से 0 काट देंगे, बस काट देंगे। 125 दूनी 250, 500 हासिल 5, 125 दूनी 500, 500 500 5, 0, तो कितना आ जाएगा, ये 3180 आ जाएगा। इसको गुणा कर लेना है तो 3180 आंसर आएगा। ठीक है, 2 अंक के बाद दशमलव होगा तो 3180 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक ठोस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 294 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक लंबवृत्तीय बेलन बनाया जाता है। तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² होता है, 294। तो देखो कितना आएगा, ये 6 चौको 24, 4 54, a बराबर 7। ठीक है, अब देखो इसका पिघलाकर बेलन बनाया गया तो इसका क्यूब इसका घन का आयतन कितना होता है, 7 का क्यूब तो 343 हो जाएगा। ये हो जाएगा पाई, आर की जगह कितना है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, एच निकालना है तो ये काट देंगे, 7 से कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। तो 49/22 कर देंगे तो कितना आएगा, 22 दूनी 44, 5 बचेगा, 22 दूनी 44, 2.2 आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।